साईं राम बच्चों, सबको प्यार भरा नमस्कार है। हमने पिछली कक्षा में पूरक वाचन शनि सबसे सुंदर ग्रह इस पाठ में सौरमंडल यानी कि सूर्य का परिवार इसके बारे में देखा है कि आजकल हम देखते हैं सूर्य के परिवार में 8 सदस्य हैं, तो उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण सदस्य कौन है? शनि। शनि इस सौरमंडल का अत्यंत सुंदर तो खूबसूरत ग्रह है, तो पिंड है। इसका कारण क्या है? कुदरत अथवा प्रकृति माता ने उसके गले में एक खूबसूरत तो सुंदर क्या है वलय या कंकन को डाला है। तो यह क्या है? सुनहरा रंग से चमकता है। इस कारण से शनि क्या बना है? सौरमंडल का अत्यंत सुंदर ग्रह अथवा काई कहलाया है। बच्चों, वास्तव में शनि क्या है? बाकी सौरमंडल के ग्रहों में क्या है? सर्वाधिक सुंदर है। इसका कारण यही है कि उसके गले में कुदरत ने डाला हुआ वह कंकन अथवा वलय। तो आज हम देखते हैं बच्चों कि शनि ग्रह के बारे में आधुनिक काल में हमें क्या क्या जानकारियाँ मिली है। जानकारी माने माहिती। तो बच्चों, आप मैं समझती हूँ आप 10वीं कक्षा का यह पूरक वाचन पाठ पाठ्य पुस्तक अपने पास लेकर पाठ सुनने को उत्सुक हैं। तो बच्चों, 161 पेज नंबर खोलिए, मैं पढ़ती हूँ, बाद में पाठ अर्थ कर सकते हैं। देखिए, ताजी जानकारी के अनुसार बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय हैं। हमें जानकारी मिली है वैज्ञानिक लोग अथवा विज्ञानी लोगों से कि क्या है बृहस्पति यानी गुरु ग्रह, उसके बाद शनि आता है और यूरेनस नेपच्यून। यूरेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरुण। क्या ग्रह बोलते हैं? अरुण। और नेपच्यून इसको क्या बोलते हैं? वरुण। पहले था प्लूटो को क्या बोलते हैं कि यम। तो यहाँ देखिए, बृहस्पति माने गुरु ग्रह, इसके क्या है? चारों ओर माने सराउंडिंग, इर्द गिर्द बोलते हैं। तो इसके चारों ओर क्या है? एक वलय है। उसी तरह यूरेनस अर्थात अरुण और नेपच्यून अर्थात कौन है? वरुण। इन ग्रहों के क्या है? इर्द गिर्द में माने सुत्तमुत्तलो बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं, भी क्या है? वलय है, कंकन है। यहाँ देखिए, इर्द गिर्द शब्दार्थ क्या है? इर्द गिर्द शब्दार्थ कन्नड़ में सुत्तलू, सुत्तमुत्तलू ऐसा बोलते हैं कि सराउंडिंग बोलते हैं, चारों ओर हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ कुछ शब्द हैं, देखिए बच्चों कि यूरेनस अंग्रेजी शब्द है, तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? यूरेनस माने क्या है बच्चों? यूरेनस मतलब इसका अर्थ अरुण ग्रह। उसी तरह क्या है और एक शब्द? नेपच्यून। क्या है? नेपच्यून। नेपच्यून इसको क्या बोलते हैं? वरुण ग्रह। तो इनके भी चारों ओर हम देखते हैं वलय नजर आए हैं। वलय माने कंकन बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। परंतु शनि के वलय ज़्यादा विस्तृत और क्या है? स्पष्ट है। यह नेपच्यून और यूरेनस अरुण अथवा वरुण ग्रह के चारों ओर जो क्या है वलय है वह स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, लेकिन वलय है, विस्तृत भी नहीं है। पर शनि ग्रह की विशेषता क्या है? उसका वलय जो है खूबसूरत, वह अत्यंत विस्तार है। विस्तृत अर्थ क्या है? विस्तार। विलोम शब्द क्या है? विस्तृत संक्षिप्त होता है, लिख लीजिए। और स्पष्ट भी है। स्पष्ट माने पारदर्शी। स्पष्ट विलोम शब्द अस्पष्ट। स्पष्ट का अर्थ क्या है? पारदर्शी बोलते हैं। चनाई कान आर पार को देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी। सो आगे कहते हैं
कि इस शनि ग्रह के अद्भुत वलय और अन्य अनेक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी, तो वह कन्नड़ में बोलते हैं माहिती, हमें आधुनिक काल में ही मिले हैं। प्राचीन काल में इस विषय के बारे में हमें उतना जानकारी नहीं थी। तो आगे क्या है, शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से अपने कक्ष में क्या करता है, चलता है। इस कारण शनि को सूर्य को एक चक्कर लगाने के लिए, तो ये सूर्य को एक क्या है राउंड आने के लिए कितना बरस लगता है, 30 बरस। 30 माने 30 ईयर्स। क्या है, शनि कितना दूर है, हम पृथ्वी से भी शनि की दूरी कितनी है यहाँ मालूम कर लेना चाहिए हमें। आधुनिक काल में इसके बारे में पता चला है कि कहते हैं शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से, धीमी गति से चलता है अपने कक्ष में। तो करीब 30 सालों को वह अपना कर सूर्य का एक चक्कर लगाता है। चक्कर लगाना माने वृत्त आना। तो आगे इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। शनि ग्रह के क्या है, कक्ष में, वलय में अथवा शनि ग्रह के वायुमंडल में कोई भी परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि शनि ग्रह अपने कक्ष में क्या है, बहुत मंद गति से, धीमी गति से, मेल्लने निदानವಾಗಿ वह चलता है। इस कारण से उसे क्या है, सूर्य को एक चक्कर, ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ एक चक्कर लगाने के लिए कितने बरस लगते हैं, 30 बरस लगते हैं। तो इतनी धीमी गति से इसका चलन होने के कारण वर्ष बीतने पर भी उसमें 72 रूप से क्या है, परिवर्तन हमें दिखाई नहीं पड़ता। वस्तुतः यह है। तो यह एक राशि में करीब 2.5 साल तक रुकता है, तो रहता है। शनि ग्रह 12 राशियों में एक राशि पर कितने साल तक रुकता है, 2.5 अथवा 2.5 साल। 2.5 साल मतलब 2.5 वर्ष। 2.5 साल को क्या बोलते हैं, 2.5 वर्ष, 2.5 ईयर, 2.5 साल, 2 साल अथवा वर्ष कहते हैं। तो आगे क्या जानकारी हमें मिली है, हम देखते हैं कि शब्द है इधर संधि का अत्यंत, अति प्लस अंत, अत्यंत संधि, यानी संधि होती है बच्चों, विच्छेद करके लिखिए। अति प्लस अंत क्या होता है, अत्यंत। कौन सी संधि, अत्यंत संधि यन संधि है। क्यों, मालूम है आप लोगों को कि संधि अक्षर यहाँ आया है। तो आगे साल का अर्थ होता है वर्ष, साल भर माने पूर्ण वर्ष में, ऐसा लगता है, लगना, लगाना, लगवाना। सो आगे शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह पहुंचता है। मालूम पड़ा, शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा, मालूम पड़ा, जो पृथ्वी अथवा हमारा ग्रह, मातृ ग्रह कौन है, भूमि। भूमि सूर्य से कितने डिस्टेंस अथवा कितने दूरी पर है, उससे करीब 10 गुना, 10 पट्टू दूरी पर कौन है, शनि ग्रह। अर्थात भूमि और सूर्य की दूरी जो है उससे 10 गुना बढ़कर सूर्य और शनि की दूरी है। मालूम पड़ा, तो डिस्टेंस समझ में आया। तो इसलिए बहुत कम सूर्य ताप शनि ग्रह पर पड़ता है। सौरमंडल में अत्यंत कम सूर्य ताप पड़ने वाला ग्रह कौन है, यह शनि ग्रह। पहुंचना, पहुंचाना, पहुंचवाना होता है। पृथ्वी का एकमात्र, तो पृथ्वी का मात्र 1/4 हिस्सा धूप अथवा क्या बोलते हैं, ताप, सूर्य ताप इस शनि ग्रह पर पड़ता है। इसका अर्थ क्या है, सूर्य का जो ताप भूमि पर पड़ता है वहाँ मतलब वहाँ 100%, माने वह 100% में एक भाग क्या है, सूर्य ताप किस पर पड़ता है, शनि ग्रह पर पड़ता है। इसका कारण क्या है,
शनि और सूर्य को रहने वाला दूरी। तो आगे शनि एक अत्यंत क्या है, ठंडा ग्रह है सौरमंडल का। सौरमंडल का अत्यंत ठंडा ग्रह कौन सा है बोला तो उत्तर क्या है, शनि। कारण क्यों, सूर्य का ताप उसमें 100वां भाग पर 1 भाग पड़ता है, बहुत कम मात्रा में उसका ताप, सूर्य का ताप शनि ग्रह पर पड़ता है, इसलिए ठंडा। विलोम शब्द गरम लिख लीजिए। अति प्लस अंत अत्यंत, यन संधि है, एक बार फिर से बोला मैंने। नीचे विलोम शब्द ऊपर, यहाँ क्या एक शब्द दिया है कि शनि के वायुमंडल का तापमान 0 के नीचे माने माइनस आता है, 0 के बाद माइनस आता है, 0 के पहले क्या आता है, प्लस आता है, मालूम है आप लोगों को। तो 0 के नीचे माने -150 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा होता है। क्या है यहाँ 0 के नीचे क्या है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, अर्थात बहुत कम से कम सूर्य ताप इस ग्रह पर पड़ने के कारण शनि क्या है, सौरमंडल का ठंडा ग्रह माना गया है। आगे हम देखते हैं बच्चों, बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। तो शनि का वायुमंडल अन्य ग्रहों के जैसे किससे बना है, अनिलों से। किससे, अनिलों से बना है। कौन कौन से अनिलों से बना है शनि ग्रह का वायुमंडल, जाना कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और सबसे बड़ा कौन है, एमोनिया। अमोनिया बोलिए फिर भी लिखने को हमें मदद होता है, एमोनिया। शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। सतह माने कक्ष बोलते हैं, सतह। तो शनि की वलय के बारे में देख पड़ा, लेकिन कक्ष के बारे में हमें मालूम नहीं। कक्ष बोलते हैं ना वह, तो क्या है, हम केवल इसके चमकीले बाहरी क्या है वायुमंडल को ही देख सकते हैं। शनि के केंद्र भाग में ठोस गुठली होनी चाहिए, लेकिन चंद्रमा, मंगल या शुक्र की तरह शनि की सतह पर उतर जाना अथवा उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं होता। यहाँ एक अद्भुत जानकारी हमें मिली है कि चंद्रमा भूमि का अत्यंत बड़ा क्या है उपग्रह, तो सैटेलाइट बोलते हैं, और चंद्र हो, मंगल हो या शुक्र ग्रह, इसमें जो हमने क्या है पदार्पण करने को अथवा वहाँ पाँव रखने को प्रयत्न किया है, मंगल में हमने वह करके दिखाया है। उसी तरह शनि ग्रह पर भी क्या करना, उतर पाना क्या है आज तक संभव नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा बोल सकते हैं, कुछ जानकारी के अनुसार हम बोल सकते हैं कि शनि ग्रह के बाहरी दुनिया, बाहरी वलय के बाहरी भाग में हम वायुमंडल इत्यादि के बारे में जानकारी पा बैठे हैं, लेकिन यह क्या है हम अंदाज कर सकते हैं शनि ग्रह के केंद्र भाग में क्या है एक कठिन तो कठोर गुठली रहनी होगी, इस कारण हम बता सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अथवा इस पर उतरना आजकल क्या हुआ है, असंभव हुआ है। संभव विलोम शब्द असंभव है। गुठली बहुवचन क्या होता है, गुठलियाँ। क्या है गुठली का अर्थ क्या है, गुठली कन्नड़ में बोलते हैं गोरटे। क्या बोलते हैं, गेरटे नहीं, गोरटे बोलते हैं। जो आम का जो बीज है ना उसको बोलते हैं, उसको गुठली बोलते हैं। यहाँ क्या है, ठोस शब्द का अर्थ क्या है, कठिन। ठोस शब्दार्थ क्या है, कठिन। गट्टी मुट्टादा मजबूत क्या बोल सकते हैं, कठिन अथवा कठोर। गट्टी मुट्टू अंत हेलते हुए कठोर भी बोलते हैं। आगे की बात क्या है बच्चों, यहाँ देखते हैं। अभी 2 दशक पहले माने 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು कि शनि के 10 उपग्रह खोजे थे।
माने जानकारी यह मिली है शनि ग्रह माने वर्ष से वर्ष इसके बारे में खोजबीन हो रहा है। अभी 2 दशकों माने 20 वर्ष में हमें पता चलने वाली बात यह है कि शनि के 10 उपग्रह हैं, लेकिन अब शनि के उपग्रहों की संख्या क्या हुई है, बढ़ गई है। कितने का कि 17 पर पहुंची है। माने 20 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗಿನ ಮಾತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಗ್ರಹಗಳಿವೆ, 10 ಉಪಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದು ಒಟ್ಟು 17ಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿದೆ, 17ರಿಂದ 17ಕ್ಕೆ. सो आगे धरती से भेजे गए 2 स्वयं चालित क्या है सैटेलाइट अथवा उपग्रह बोलते तो अंतरिक्ष यान बोलते हैं हिंदी में। तो वह कौन कौन से हैं, स्वचालित अंतरिक्ष यान पायोनियर और वाइजर। पायोनियर और वाइजर इन 2 क्या है अंतरिक्ष यान को स्वयं चालित अंतरिक्ष यान है। तो उसे हम मानव ने इस शनि ग्रह के क्या है वलय पर भेजा है। तो उससे हमें पता चला कि यह शनि ग्रह को कितने उपग्रह हैं या इस पर नज़दीक पहुँचे हैं कि उन्हीं के ज़रिए हमें यह बात मालूम हुई है कि शनि ग्रह के 7 नए उपग्रह खोजे गए हैं। पहले 10, उसके बाद 17, उसके बाद कितने 7। अब कुल मिलाइए कितने इसके चंद्र अथवा क्या है उपग्रह हुए। तो शनि ग्रह के और भी कुछ चंद्र हो सकते हैं। यहाँ चंद्र शब्द का अर्थ क्या है, चंद्र माने उपग्रह, सैटेलाइट बोलते हैं। क्या है उपग्रह अथवा सैटेलाइट बोलते हैं अंग्रेजी में। अथवा आगे हम देखते हैं यह कि है क्या है 17 से और 7 उपग्रहों की संख्या बढ़ी है। इसमें हमें किससे जान लिया कि स्वयं चालित 2 अंतरिक्ष यान कौन कौन से हैं, पायोनियर और वायेजर, इसके ज़रिए माने माध्यम। आगे देखिए बच्चों, हम बढ़ते हैं जल्दी से कि शनि का सबसे बड़ा चंद्र अथवा उपग्रह कौन है, टाइटन। कौन है, टाइटन शनि ग्रह का अत्यंत बड़ा क्या है चंद्र अथवा उपग्रह है। वह सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। यह क्या है, दिलचस्प, क्यूरियासिटी, उसके बारे में जानने वाले जो आसक्ति बोलते हैं ना, आसक्ति सहित जो विषय है उसको क्या बोलते हैं, दिलचस्प कहते हैं। तो शनि ग्रह के बारे में एक बार जानने से और जानने की क्यूरियासिटी बढ़ती है। तो शनि ग्रह क्या है और उसका उपग्रह भी क्या है, एक दिलचस्प क्या है उपग्रह है। कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन। तो टाइटन हमारे चंद्र से भी काफ़ी बड़ा है। भूमि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, चंद्र। उस चंद्रमा से भी काफ़ी माने बहुत बड़ा उपग्रह कौन है, यह टाइटन। तो इसका व्यास कितना है, 5150 किलोमीटर है। इस शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, इसका व्यास कितना है, 5150 किलोमीटर। अभी कुछ साल पहले तक टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा जाता था। माने कुछ 20 दशकों के बाद, अभी से कुछ साल पहले, इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, हम समझते थे कि इस शनि ग्रह का बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन। तो आगे क्या विचार हमें मालूम पड़ा कि जानते हैं बच्चों कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है आकार में, गुरु अथवा बृहस्पति। तो उसको भी कुछ चंद्र अथवा उपग्रह होंगे। तो यहाँ आज तक हमारी जानकारी क्या है, यह कि शनि ग्रह का बड़ा उपग्रह टाइटन सौरमंडल का बहुत बड़ा उपग्रह है। तो और आश्चर्य की बात हमें नज़र में आया है कि वह कि परंतु वायेजर जो स्वयं चालित अंतरिक्ष यान को भिजवा गया, तो वायेजर वहाँ पहुँचने के बाद हमें मालूम हुआ
कि खोजबीन से पता चला है कि बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह उसका एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है, गैनीमीड। क्या बोलते हैं, गैनीमीड उपग्रह। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। माने कुछ सालों पहले हमने समझ लिया कि सौरमंडल का बहुत बड़ा उपग्रह कौन है, शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन। लेकिन आज की बातों से पता चला, वायेजर यान से पता चला कि बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम गैनीमीड, वह सौरमंडल का अत्यंत बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का अत्यंत बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। सौरमंडल का अत्यंत बड़ा उपग्रह कौन है, मालूम हुआ कि गैनीमीड। यह हमें कैसे पता चला, क्या है, वायेजर यान को उड़ाने से, वह वहाँ उतर पाने से हमें यह जानकारी मिली है बच्चों। तो आगे हम देखते हैं, परंतु टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है। क्या है, यहाँ हमें मालूम है शनि ग्रह के क्या है, सतह पर उतरना आज तक संभव नहीं हुआ है। लेकिन यह क्या है, वायेजर यान शनि ग्रह के क्या है, कक्ष में तो सतह में नहीं उतर पाया, लेकिन उसके कंकण तो वलय में उतर पाया है। इससे हमें मालूम पड़ा उसका सबसे बड़ा यह क्या है, उपग्रह टाइटन है। तो टाइटन के सतह पर हम उतर पाए हैं, लेकिन शनि ग्रह के सतह पर उतरना आज तक संभव नहीं हुआ है। तो यह मालूम हुआ। आगे बढ़ते हैं। शनि हमारे क्या है, सौरमंडल का एक अद्भुत और सुंदर ग्रह है। किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं है। माने जो मूढ़ता में पड़े लोग, अंधविश्वास में पड़े लोग, शनि का नाम सुनते ही उनका रूह अथवा हृदय कांपने लगता है, क्योंकि इसका कारण उनका मूढ़ता अथवा अंधविश्वास है। शनि ग्रह अशुभ का प्रतीक है ऐसा समझते हैं। लेकिन यह हमारा सौरमंडल में जो सदस्य हैं उनमें कोई शुभदायक कोई अशुभदायक समझना यह मूर्खता है ऐसा बोलते हैं। सभी ग्रह सबको शुभ करने वाले हैं, इसके लिए कोई भौतिक उदाहरण नहीं है ऐसा बोलते हैं। शनि तो हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत क्या है, ग्रह है। इसका कारण क्या है, कुदरत ने उसके गले में एक आकर्षक क्या बनाया है, एक वलय अथवा कंकण को बनाकर डाला है। इस कारण से वह शनि ग्रह सौरमंडल का अत्यंत सुंदर ग्रह बना है। बच्चों समझ लेती हूँ, पाठ समझ में आया होगा। यहाँ प्रश्नोत्तरी है, एक बार देखिए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान क्या है, आकार में या बड़प्पन में शनि ग्रह का स्थान क्या है, दूसरा। बड़ा ग्रह दूसरा स्थान पाया है शनि ग्रह ने। पृथ्वी और सूर्य में कितना फासला है, फासला हमने देखा है। सूर्य और पृथ्वी के फासला माने अंतर, दूरी, डिस्टेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, वहाँ कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर की है। वह हम ऐसा नहीं बोलते हैं, लगभग थोड़ा सा व्यत्यास होगा। माने उस 15 करोड़ किलोमीटर से 10 गुना आप उसे गुनिए, तब मालूम पड़ता है कि क्या है, यह शनि और सूर्य के स्थान अथवा बीच का वह दूरी। यहाँ पृथ्वी और सूर्य में कितना फासला है, 15 करोड़ किलोमीटर की। शनि किसका पुत्र है, शनि सूर्य का पुत्र है। शनैश्वर का अर्थ क्या है, धीमी गति से चलने वाला, यह अर्थ होता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए शनि को कितना समय लगता है, 30 वर्ष, 30 वर्ष, 30 ईयर्स। तो शनि एक राशि में कितने सालों तक रहता है, 2.5 ಸಾಲೋं तक, 2.5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಒಂದು ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ। राशि बहुवचन राशियाँ होती है। बहुत कम सूर्य ताप किस ग्रह पर होता है सौरमंडल में, शनि ग्रह पर। माने पृथ्वी के 100वां का एक हिस्सा, माने शून्य से नीचे, माने -150 डिग्री सेंटीग्रेड
सेंटीग्रेड बोलते हैं। सो आगे क्या है, शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है, उसका वायुमंडल अनेक अनिलों से, कौन कौन से, एमोनिया, मीथेन आदि है, 4 अनिलों का नाम उसे लिखिए। और आगे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड, मालूम पड़ा। तो हमने देखा है बच्चों शनि के आधुनिक काल में शनि के बारे में कौन कौन सी विचार हमें मालूम पड़ा कि शनि अत्यंत मंद गति से अपने कक्ष में चक्कर लगाता है। सो सूर्य को एक चक्कर लगाने के लिए वह 30 वर्ष तक समय लेता है। और यूरेनस नेपच्यून अर्थात वरुण और अरुण ग्रहों के अनुसार माने उनको भी क्या है, वलय अथवा कंकन है, लेकिन शनि ग्रह का क्या है यहाँ विशेषता, यह कंकन अथवा वलय अत्यंत स्पष्ट और विस्तृत है, विशाल है, और इसमें विशेषता भी ज़्यादा है। यह आजकल की जानकारी है। शनि मंद गति से चलने से क्या होता है हमें मालूम पड़ा, शनि एक राशि पर 2.5 साल तक रहता है। शनि पृथ्वी से सूर्य के माने सूर्य और शनि की दूरी कितना है, फासला कितना है, हमें मालूम पड़ा कि सूर्य और पृथ्वी के फासले से 10 गुना बड़ा है, अर्थात 15 करोड़ किलोमीटर की फासला सूर्य और पृथ्वी का है, उसका 10 गुना। तो आगे यहाँ शनि ग्रह का वायुमंडल अनेक अनिलों से बना है, कौन कौन से, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। और शनि के क्या है, सतह पर उतरना आजकल संभव नहीं हुआ है, लेकिन यह बात समझ लिया गया है कि शनि के अंदर तो केंद्र भाग में एक ठोस माने कठोर मजबूत क्या है, एक गुठली है। और चंद्रमा, मंगल, शुक्र पर उतर पाए हैं, लेकिन हम शनि के कक्ष पर आज तक उतर नहीं पाए हैं। मालूम पड़ा है कि शनि के आज तक 17 से अधिक क्या है उपग्रह हैं। तो आगे की बात है, शनि के सबसे बड़ा तो सर्वाधिक दिलचस्प उपग्रह कौन सा है, टाइटन। तो आगे की बात पता चला, बृहस्पति सौरमंडल का बहुत बड़ा ग्रह है, और आजकल सौरमंडल का बहुत बड़ा उपग्रह कौन है, बृहस्पति का बड़ा उपग्रह गैनीमीड। यह अंतरिक्ष यान वायेजर से हमें पता चला है। और किसी भी ग्रह को शुभ अशुभ मानना मूर्खता है, ऐसा माने बिना हमें सभी ग्रहों को आदर करना चाहिए। ऐसे कहते आज पाठ हम यहाँ रुकते हैं बच्चों। साईं राम।